नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने वो वीडियोस और वो तस्वीरें रखूँगा जो आपको हैरान और परेशान करेंगी और आपको बहुत ज़्यादा गमज़दा करेंगी। और वो है जामिया मिल्लिया के तलबा के साथ एक मरतबा फिर दिल्ली पुलिस ने बर्बरियत की है, उनको जो है जुल्म का निशाना बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। ये एक स्कूल ने, एक कॉलेज ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके फेस्ट में कुछ लोग घुस गए और बीजेपी के जानिब से बताया जा रहा है उन लोगों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की। वो भी एहतिजाज बहुत ज़ोरों पर है दिल्ली में। और आरएसएस के सीनियर रहनुमा सुरेश भैया जी ने कहा है कि हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं जिस पर तबसरा करना है, आपको दिखाना है। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में ज़रूर शामिल हों। नए अफराद को हमारे चैनल के साथ जोड़ें और सब्सक्राइबर्स बनाएं। इसके अलावा नाज़रीन, हम लोग अपील कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग निकल कर के आ रहे हैं सामने मदद के लिए और इमदाद फराहम करने के लिए। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। आप जहां भी रहें खुश रहें। लेकिन इसके अलावा हमारा जो टारगेट है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 3-4 महीने आप लोगों को संभालना है। इस वजह से जो अफराद अभी तक इस जानिब नहीं बढ़े हैं उनसे मैं एक मरतबा फिर अपील करता हूँ कि वह ज़रूर जो इस वक्त ताउन के लिए अपील की जा रही है और जो पट्टी दिखाई जा रही है, अगर आप गूगल पे के ज़रिए से अगर मदद करना चाहते हो तो उसका नंबर यहाँ पर है। अगर आप अकाउंट नंबर चाहते हैं इदारे का तो उसके लिए भी नीचे एक नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात भेजी जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आप जिस तरह हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ रहे हैं, इसी तरह कुछ महीने की बात है आप जो है ज़रूर इसको सहारा देंगे और इसको मजबूत करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आइए दिल्ली चलते हैं। और बहुत ही अफसोसनाक है कि दिल्ली पुलिस को पता नहीं क्या हो चुका है कि वो जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर रही है। और बिलखुसूस जामिया के तलबा को, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शहरियत तरमीम कानून NRC और NPR के ख़िलाफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पार्लियामेंट तक एहतजाजी मार्च निकाला आज। लेकिन इसे दिल्ली पुलिस ने होली फैमिली अस्पताल के करीब ही रोक लिया। जामिया के तलबा इस अमल से काफ़ी नाराज़ हुए और वो पार्लियामेंट तक मार्च निकालने के लिए बज़िद नज़र आए। इस दरमियान इत्तलात मिली कि पुलिस ने तलबा पर लाठी चार्ज कर दिया जिसमें कई तालिबात ज़ख्मी हुए हैं। इधर खबरें ये भी हैं कि तलबा में भगदड़ मच गई जिसकी वजह से भी तलबा ज़ख्मी हुए और लाठी चार्ज किया गया और लड़कियों को नहीं छोड़ा गया, तालिबात को नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जो लोग माजूर तलबा थे उन तक को जो है पुलिस ने पूरी तरह से जो है मार करके उनको खून बहाया और पूरी जुल्म व तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तस्वीरें निकल कर के सामने आई हैं। अलग अलग तस्वीरें मुझे हटा कर के दिखाएँ कि किस तरह तलबा यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। वीडियोस भी दिखाएँ जो एहतिजाजात की हैं और जो ज़ख्मी होने वाले तलबा हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाएँ। और इस तालिब इल्म की जो इस वक्त जो बयान दे रहे हैं, देखिए कि पुलिस ने उनके साथ कैसा रवैया किया। पाकिस्तान भेजने की बात किस तरह से जालिम वहाँ की पुलिस ने की। हम ये वीडियो आपको सुनाते हैं। इस लड़की की वीडियो सुनने के बाद आज जो कुछ भी हुआ जामिया मिल्लिया इस्लामिया तलबा के साथ एहतिजाज के दौरान, जबकि वो पुरअमन तरीक़े से एहतिजाज कर रहे थे, लेकिन किस तरह पुलिस फोर्स उनके साथ जो है जालिमाना और वहशियाना तरीक़ा इख्तियार किया है, वो इस वीडियो से पूरी तरह से साफ निकल करके आ रहा है। इस वीडियो को आप आवाज़ के साथ सुने। लोगों को डिटेन किया है अभी। एक तो शाहीन है जो पिछले बार पुलिस ने लाठी मारा था। फिर जो भी बच्चे बैरिकेड पे थे उनको नीचे उतार के और सबको घेर के पुलिस वाले नाखून मार रहे हैं और जूतों से मार रहे हैं। आपको भी मारा है? मेरे को भी यहाँ पे कान पे पुलिस वालों ने 2 लोगों को डिटेन मारे था। हाँ, सबसे बड़ी बात ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग पाकिस्तान से, तुम लोग पाकिस्तान तुमको भेजेंगे। पुलिस वाले बोल रहे हैं, CRPF और पुलिस वाले। एक पुलिस वाला जो वीडियो बना रहा था वो बोल रहा है और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग पाकिस्तान से, और फिर मार रहे हैं। मारे था। हाँ, आइए नाज़रीन, अब मुख्तसर सी लोकसभा की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने वॉकआउट किया। मरकज़ी वज़ीर थावर
चंद गहलोत ने रिजर्वेशन से मुतालिक जब लोकसभा में अपना बयान दिया तो उसके बाद कांग्रेस अरकान नाराजगी में ऐवान से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अरकान का कहना था कि बीजेपी SC/ST रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, जिसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि RSS के एजेंडे में शामिल है कि वो रिजर्वेशन देना नहीं चाहते। जो पसमानदा तबकात होते हैं SC/ST के जुमरे में आते हैं, यानी कि एक अजीब किस्म की जो है कवानीन लागू करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की शहरी बना करके यहाँ के जितने भी तबकात हैं, जो पसमानदा हैं, जो मजलूम कहे जाते हैं, उनके तमाम हुकूक को सल्ब कर ले जाने की कोशिशें जारी हैं। आइए राहुल गांधी ने कुछ कहा है आज इस वॉकआउट के बाद, उसको सुनते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं और जो भी मेन पिलर्स हैं हमारे देश के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको एक एक करके तोड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कदम लिया है। राहुल जी इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि SC/ST का जो नया एक्ट है उसको अपहोल्ड किया है, वही एक्ट जिसको इस सरकार ने संसद से पारित कराया। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी तरफ केंद्र सरकार कानून? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी और RSS के डीएनए में, उनके डीएनए में रिजर्वेशन जो है उनको चुभता है और वो किसी न किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। और मैं यहां से नजरीन, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं RSS की सीनियर रहनुमा सुरेश भैयाजी जोशी के बारे में, जिन्होंने इतवार को बीजेपी और हिंदुत्व को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और ये बयान दिल्ली इंतखाबात के एग्जिट पोल के रुझानात सामने आने के बाद आया है। भैयाजी जोशी के इस बयान से नजर आता है कि RSS बीजेपी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी से संघ और हिंदू समाज को दूर रखना चाहती है और इस नाराजगी को सिर्फ सियासी नाराजगी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है और इससे बौखलाहट पूरी तरह सामने आ रही है। गोवा में हो रहे विश्व गुरु भारत में सुरेश भैयाजी जोशी ने इतवार को एक सवाल के जवाब में कहा, हमें बीजेपी के खिलाफ होने वाली मुखालिफत को हिंदू समाज के खिलाफ मुखालिफत नहीं करार देना चाहिए। यह एक सियासी लड़ाई है जो चलती रहेगी और इसे हिंदुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। वाज़ेह है, ये जवाब भैयाजी जोशी ने उस सवाल के जवाब में दिया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि हिंदू अपने ही तबके को अपना दुश्मन क्यों बना रहे हैं। इस पर जोशी ने कहा था कि सवाल का मतलब यह है कि हिंदू ही हिंदू समाज का दुश्मन बन रहा है, यानी बीजेपी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हिंदू समाज का मतलब बीजेपी नहीं है। यह सवाल शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुल्क भर में चल रहे मुजाहिरों की रोशनी में था। इस मौके पर भैयाजी जोशी ने कई उन पहलुओं पर रोशनी डाली जहां माजी में हिंदुओं में आपसी इख्तिलाफात पेश आए। वाज़ेह है कि जहां बीजेपी को पूरे मुल्क में मुखालिफत का सामना है, वहीं इंतखाबात में भी बीजेपी को तमाम तबकात की नाराजगी झेलनी पड़ी है। यही वजह है कि अब संघ की आला क़यादत हिंदू समाज और खुद को बीजेपी से दूर दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों एक ही हैं। जाहिर सी बात है कि RSS की सपोर्ट के बगैर बीजेपी और बल्कि बीजेपी में जितने भी लीडरान इस वक्त पाए जा रहे हैं और जितने भी आला ओहदों पर हैं, सब के सब RSS के तरबियत याफ्ता हैं। ऐसे हालात में भैयाजी जोशी का ये बयान ये जो है हकीकत से दूर है, लेकिन इससे उन लोगों की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती है जब दिल्ली के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और बीजेपी को जो है बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और कल नताइज पे आने वाले हैं। नाज़रीन, आइए, जब दिल्ली के इंतखाबात की बात चली है, उसके नताइज की बात चली है, तो एक वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखाता हूं जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बीजेपी पर हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो जो इख्तिदार में आई है या हुकूमत कर रही है वो EVM की वजह से ही है, उसमें घोटाला हुआ है। अब यहाँ पर एक स्कूल के सामने बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और इसमें आवाज़ लगाने वाला या आवाज़ लगा रहा है, तफसीलात पेश कर रहा है कि बीजेपी की मिली भगत से यहाँ पर जो है कुछ हुकूमत के कारिंदे कहें या इलेक्शन से जुड़े हुए, उस महकमे से जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं यहाँ के पब्लिक स्कूल से EVM चुराने की कोशिश कर रहे थे। बहरकैफ इल्ज़ाम लगाया गया है। आप इसको आवाज़ से सुने, उसके बाद महसूस कर सकते हैं कि किस तरह की इस वक्त सियासत रची जा रही है और इंतखाबात किस तरह मशकूक हो चुके हैं आजकल के दौर में। दिल्ली कबीर नगर 4 गली नंबर 4 में SBN पब्लिक स्कूल कबीर नगर दिल्ली, यहाँ EVM चोरी करते हुए पकड़े गए कर्मचारी बीजेपी वालों की मिली भगत। अंदर गया अभी मशीन चेक करने और कई मशीनें इधर निकलवा दी हैं और कई मशीनें निकलवा दी, दो इधर निकलवाई और कई इधर को कई मशीनें गायब करवा दी। ये बीजेपी वाले चोरी पे आ गए। अब ये
क्या बात हुई है यहाँ पे? भाई वो डिब्बे लेकर भाग रहे थे, बीजेपी वाले का आदमी थे, उसने पब्लिक पकड़ा है और उसके बाद भाई को अभी यहाँ पे बीजेपी वाले ईवीएम चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ये देखिए स्कूल बंद कर रखा है भाई। मनोज तिवारी ने अभी स्टेटमेंट में कहा था कि हम बीएम से नहीं तो वैसे आ जाएंगे। नंबर 4 कबीर नगर चोरी करते हुए ईवीएम कर्मचारी पकड़े गए हैं। दिल्ली कबीर नगर बाबरपुर जिला। नाज़रीन, अब आइए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली में ख़वातीन के साथ गार्गी कॉलेज में जो मुबैना छेड़खानी हुई है उसके सिलसिले में बात करते हैं। दिल्ली में ख़वातीन के साथ गार्गी कॉलेज में कल जो मुबैना छेड़खानी का मामला सामने आया है उस पर सियासत गर्म हो गई है। तालिबात आज इस वाक़े के खिलाफ हल्लाबोल मुजाहरा कर रही हैं और इधर ज़राए के मुताबिक इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गार्गी कॉलेज की सालाना तकरीब में मुबैना तौर पर कुछ बीजेपी के गुंडों ने शराब पीकर तालिबात के साथ छेड़खानी की और जय श्री राम के नारे लगाए। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल पर इल्ज़ाम है कि जब कुछ तालिबात उनके पास शिकायत करने गई तो कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि अगर वो खुद गैर महसूस समझती हैं तो उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये वाक़या 6 फरवरी की शाम 6:30 बजे पेश आया था। कहा जा रहा है कि कुछ गैर समाजी अनासिर वहां दाखिल हो गए और भीड़ इस कदर ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से उन गैर समाजी अनासिर को बदतमीज़ी करने का मौका मिल गया। वाज़ेह है कुछ तालिबात ने अपने साथ जो छेड़खानी हुई है और जो लम्स की और उनके साथ जो जिस्मानी हरासानी की बातें उन्होंने खुले तौर पर ट्विटर में और फेसबुक में शेयर किया है, वो उसकी वजाहत और पूरा खोल करके मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। इस ताल्लुक से उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके बाद से जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एहतिजाजात जारी हैं और लड़कियाँ और वहाँ की तालिबात पूरी तरह गुस्से में हैं और ये इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ट्विटर में कि किस तरह तालिबात ख़ुद को जो है गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं और बाहर के लोग आकर के उनके फेस्ट में उनके सालाना इजलास में घुस कर के किस तरह उनसे लम्स और छेड़खानी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हाथ लगाने जैसी कार्रवाई की। बल्कि ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त पुलिस वहाँ पर मौजूद थी लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुंबई माफ़ कीजिएगा दिल्ली पुलिस पर भी इस वक्त जो है बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं इस हालात को लेकर के। बहरकैफ नाज़रीन, आइए ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। अब मैं एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूँ। शाहीन बाग धरने में एक शरीक नौज़ायदा की मौत के बारे में आप तो जानते हैं। अब इस मौत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज़ नज़र आ रही है और बरहम हो गई है और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से एक तबसरा करते हुए पूछा है कि हुकूमत इस बच्चे की मौत के लिए किस तरह जिम्मेदार है। अदालत ने वकील की सरजनिश भी की। अदालत ने रिमार्क्स किए कि 4 माह का बच्चा एहतिजाज करने गया था। इस मामले में उसकी वालिदा की कोताही उसकी कोताही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक सुप्रीम कोर्ट का मानना है जो इस छोटे से बच्चे को बेहिसी के साथ मुजाहरे में लेकर गई थी। इस तरह जो है अदालत इस वक्त बयान दे रहा है। इसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत को 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। इस सिलसिले में कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। तो मामला मतलब ये है नाजरीन कि जो इस वक्त बच्चे की इस मौत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जिसने जो है दरख्वास्त पेश की थी अब उस पर सुनवाई हो रही है और अदालत ने अज़बख़ुद नोटिस लिया है। जी हाँ नाज़रीन, आइए एक और तस्वीर मैं इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर है एक तरफ मोहन भागवत है और दूसरी जानिब आप जिनको देख रहे हैं वो है ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जो रिटायर्ड जो है ब्रिगेडियर हैं। उन्होंने आरएसएस को पर चिटकी ली है। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो एक चूहे को भी मार नहीं सकता वो एक दिन भी बॉर्डर पर नहीं रह सकता। इस तरह कहकर के आरएसएस को निशाने पर लिया है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरएसएस और संघ परिवार की जानिब से ये दावे किए जाते रहे हैं कि वो 3 दिन में जो है फौज खड़ा कर देंगे। तो शायद इसी पर चिटकी लेते हुए ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने जो है आरएसएस को निशाना बनाया। उनको कहा है कि आरएसएस एक चूहे को भी मार नहीं सकती, वो एक दिन क्या बॉर्डर पर गुजारेगी। बैकअप नाज़रीन, मैं अब आपको ले चलता हूँ हैदराबाद की जानिब और ये तस्वीरें आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे हिंदू भाइयों के एक 40 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द है जो कि
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एमएलए की जो है इज्जत अफजाई कर रहे हैं, शालपोशी कर रहे हैं। असल में मामला ये है कि जो है चंद्रायना गुट्टा में मौजूद सिम्मा वाहिनी महाकाली टेम्पल जो एक मंदिर वहाँ पर है, वहाँ के तरक्याती काम के लिए 10 करोड़ रुपए वहाँ की हुकूमत की जानिब से मंजूर कर दिए गए हैं। और ये सब के सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जो है कोशिशों की वजह से हुआ है। यही वजह है कि उस महाकाली टेम्पल से जुड़े हुए 40 अफराद जो उसके कमेटी मेंबर्स भी हैं और उसके आसपास के लोग भी हैं, वो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के पास पहुँचे दारुस्सलाम में और उनकी इज़्ज़त अफजाई की और उनकी इस कोशिश को सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जो है इस तरह की जो है पहल की वजह से हमें बहुत खुशी हुई है। ये जो कह रहे हैं उसको आप सुन लें इस वीडियो को और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमको जो है ना बहुत उनको शुक्रिया अदा करते हैं, सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और एमएलए साहब का, एमआरओ साहब का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं। एक दिन मुझे याद है अच्छी तरह कि एक मीटिंग में अकबर साहब शरीक हो रहे थे, मैं भी वहाँ पर था। आपके 2 आंख है बोल के मैं बोला, ये आज साबित हुआ कि उनके 2 आंख बराबर है। गंगा जमुना की तहजीब आज बराबर, वही तहजीब से हम चलते हैं, आज इसको कायम रखेंगे। अब राजा सिंह ने ये कहा नहीं, राजा सिंह उनसे हमको कोई वास्ता नहीं है, कोई भी उन्होंने जो मैसेज पब्लिक को दिया, नहीं वो हमें उसके अधिकारी उन्होंने भी देने वाले हम हैं उसके, हम अपने आप देख लेंगे, वो नहीं है।